विकास सिर्फ चुनावी वायदों तक सीमित रह गया है। वार्ड नंबर 15 की हालत को देखकर तो यही सवाल खड़ा होता है। पिछले 10 सालों से यहां सरकारी राशन दुकान नहीं बन सकी, तो गंदगी और जल भराव की समस्या से लोगों को हर हमेशा दो चार होना पड़ता है। जलकुंभियों से पूरी तरह से पट चुके प्राचीन करबला तालाब के पास कूड़े के ढेर संक्रमण का खतरा बढ़ा रहे हैं, तो वही बूढ़ी माई मंदिर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी अधूरा है। वार्डवासियों का आरोप है कि चुनाव से पहले वादे किए जाते हैं लेकिन काम नहीं होता। अब सवाल ये है कि क्या इस बार भी विकास सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा या जनता को फिर अगले 5 साल इंतजार करना होगा। वार्ड नंबर 15 के निवासी पिछले 10 सालों से सरकारी राशन दुकान की सुविधा से वंचित है। उचित मूल्य की दुकान न होने के कारण गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन के लिए दूसरे वार्ड में जाना पड़ता है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को पैदल या निजी साधनों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। उसमें भी कोई गारंटी नहीं रहती कि उन्हें सरकारी राशन मिल पाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या की पूरी जानकारी है, लेकिन बार बार शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकाला गया है। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि गरीबों तक उनका हक बिना किसी बाधा के पहुंचे? सवाल उठता है कि जब राशन दुकानें आम जनता के हक की बुनियादी सुविधा है, तो फिर वार्ड नंबर 15 के लोग इससे वंचित क्यों हैं? अब भैया यहाँ पास में तो हमारे घर के आसपास में राशन दुकान भी नहीं है, और है तो रामलीला मैदान के पीछे में है, वहीं से लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मिलता भी नहीं और दूर पड़ जाता है। धंधे वाले आदमी हम लोग, तो हम लोग को थोड़ा परेशानी जाता है। मोहल्ले में पास में खुल जाता ना तो अच्छी बात है। और जो यहाँ पर खुला है, यहाँ सम्मिलित है, कई वार्ड के यहाँ पर वितरण करते हैं लोग, तो हम लोग को भी मिलता है ज़रूर। यहाँ से कभी कभी लेट भी हो जाते हैं हम लोग इधर से। जी, मेरा नाम उमेश निषाद है। मैं वार्ड नंबर 15 का निवासी हूँ और राशन कंट्रोल हमारे वार्ड नंबर 15 में 39 में दिया जाता है, जिसमें राशन कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अपने को मतलब बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसमें आप वार्ड नंबर 16 से अपने आके लिए जा रहे हैं, जिसमें हमारे वहाँ 39 वार्ड में ना सुबह खोलते हैं ना शाम खोलते हैं। आदमी को कितना परेशानी हो रहा है हम लोग जान रहे हैं। बहुत सुविधा हो जाएगी हमारे वार्ड में, अगर 15 वार्ड में खुल जाएगा राशन दुकान तो हमारे लिए बहुत सुविधा हो जाएगा। और ये पूरे 5 साल तक में ऐसे हुआ है कि हमको बहुत सामना करना पड़ रहा है राशन दुकान के लिए। सिर्फ राशन ही नहीं, यहाँ सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह चरमराई हुई है। आधे से ज्यादा नालियां जाम है, जिनकी न तो समय पर सफाई होती है और न ही इन्हें सही तरीके से बनाया गया है। बरसात के दिनों में यही नालियां ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगती है, जिससे वार्ड में गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मस्ता गली करबला तालाब के पास कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे स्थानीय लोग बदबू और संक्रमण की समस्या से परेशान है। करबला तालाब भी जलकुंभियों से पूरी तरह से पट चुका है। बार बार शिकायतों के बावजूद नगर निगम और पार्षद ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सिर्फ सफाई ही नहीं, वार्ड में स्ट्रीट लाइट्स भी खराब है, जिससे रात के समय अंधेरा पसरा रहता है और सुरक्षा का खतरा बना रहता है। वहीं खुले पड़े ट्रांसफार्मर कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। बात अगर धार्मिक स्थलों की करें तो बूढ़ी माई मंदिर शहर वासियों के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र है, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लेकिन यहां तालाब का सौंदर्यीकरण भी अब तक अधूरा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें अव्यवस्थित माहौल का सामना करना पड़ता है। पहले बिल्कुल साफ रही, इसमें के पानी जो है खात रही, आदमी नहात रही, सब कुछ काम होत रही, मरनी हजनी सब में नहा धो के सब बनत रही। अभी ये गंदगी के कारण से तालाब रहत पड़ी से, और चारों तरफ के क्वार्टर जो बने हैं क्वार्टर से गंदगी पानी बह के में आते। हाँ, बूढ़ी में के मंदिर भी है, शंकर मंदिर है, देवी देवता के मंदिर बने हैं, तो साफ़ सुथरा होना चाहिए।
जब मैं शादी होके आई थी तो यहाँ पे बहुत अच्छे से नहाते थे, पूरा कपड़ा उपड़ा धोते थे, सभी काम होता था पूरे, यानी कि जितने बंगला पाड़ा दरोगा पाड़ा के जितने लोग हैं सब यहाँ नहाते धोते थे। मैं खुद यहाँ नहाती थी। अब तो ऐसे है कि आप पैर ही नहीं रख सकते हो उसमें। पूरा आसपास में जितना घर बना है अपने घर का गटर बूढ़ी माई करबला तालाब में डाल दिए हैं। साफ इसको करने नहीं देते। प्रशासन वाले कितने कोशिश करते हैं पर जिसका है वो भी साफ करने नहीं देता है। तो इसमें किसी का क्या गलती है। और बाकी ये गंदगी रहेगा, जैसे कुछ होता है मरनी उस समय हम लोग को नहाने धोने के लिए बहुत असुविधा होता है। तो उसके लिए कोई, यानी कि इसके लिए कोई सहायता नहीं है, कोई हेल्प नहीं करेगा उसके लिए। वार्ड वासियों का कहना है कि बीते 10 वर्षों में विकास के नाम पर सिर्फ वादे किए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। 5 सालों में किसी भी प्रकार का विकास कार्य यहाँ नहीं दिखता। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी विकास सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा या फिर जनता को अगले 5 साल भी इन्हीं परेशानियों के साथ जीना पड़ेगा। यह सिर्फ वार्ड नंबर 15 की ही नहीं बल्कि उन तमाम इलाकों की कहानी है जहां विकास से ज्यादा राजनीति हावी है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार लोग कब जागेंगे। तो ये थी वार्ड नंबर 15 की जमीनी हकीकत। क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान देंगे? हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।